नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल 2023 का जो मेंस होने वाला है, जो कि लगभग आपको 2.5 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। उसकी तैयारी हम कैसे इस दिए हुए टाइम में बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, तो एक बात याद रखिए, जो स्ट्रेटेजी दूसरा आदमी फॉलो कर पाया आप उसको नहीं फॉलो कर पाइएगा। बहुत सारे लोग डे बाय डे का प्लान बनाते हैं यूट्यूब पे कि आप पहले दिन ये कीजिए, दूसरे दिन वो कीजिए, तीसरे दिन ये कीजिए। आप उसको फॉलो नहीं कर पाइएगा और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करे। बट ये आइडिया आप लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें हम इस दिए हुए टाइम में पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं हमें एक सीट मिल जाए। तो हम बता रहे हैं, जैसे अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, या आप पेपर देखे होइएगा, तो सीजीएल 2023 से लेके 2022 से लेके, चाहे सीजीएल 2022 का मेंस हो, सीएचएसएल 2022 का मेंस हो, आप पेपर उठा के अगर देखे होंगे तो पता चला होगा कि जो प्रोबेबिलिटी के सवाल है, अभी मैं फ़िलहाल मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे लेवल के आए हुए हैं। तो आप बेहतर तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं कि 10th का प्रोबेबिलिटी बना लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा सवाल आपके पास नहीं है तो। हाँ, परमुटेशन कम्बिनेशन भी देख सकते हैं, अगर आप मतलब अच्छे लेवल पे है मैथ्स में तो परमुटेशन कम्बिनेशन वाला जो भी है। नहीं तो जो एक्सेप्शनल रिजल्ट आता है प्रोबेबिलिटी में, वो आप उठा के देख सकते हैं, वो टीचर लोग करा देंगे। अब की बार टीचर जितने देखिएगा यूट्यूब पे, अगर वीडियो करा रहे हैं कोई अच्छे टीचर से, आप पढ़ सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स आसान है, बहुत आसान है, पूरा अगर कवर करके जा रहे हैं आप। तो पिछली बार तो 3 से 4 सवाल थे हर एक शिफ्ट में, जो कि एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उसमें गलत होने का कोई चांस है नहीं अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट रिजल्ट याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट ध्यान देना है कि इग्नोर नहीं करना है स्टेटिस्टिक्स को। और अगला टॉपिक जो है वो है रेस। सर्कुलर ट्रैक है या रेस में कहीं से भी किसी तरीके का क्वेश्चन, अभी क्या है कि एसएससी रेस के पीछे भाग रहा है, कभी सर्कुलर ट्रैक या सीधी ट्रैक पर कहीं भी किसी तरीके से सवाल पूछ रहा है, तो आपको रेस कवर कर लेना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से अच्छे सवाल आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एलिगेशन मिक्सचर में पानी का जो रिप्लेसमेंट या दूध रिप्लेसमेंट है, वो वाला कवर कर लीजिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये रैंक डिसाइड करेगा आपको। आप 4 नंबर से एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 नंबर से सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। कहाँ से कहाँ पहुँचिएगा वो आपको तभी अंदाजा आएगा जब आप रिजल्ट देखिएगा तब। इस चीज़ को हम लोग फील किए हुए हैं। तो आप एक भी नंबर मिस करने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश अभी से कीजिए कि मैथ्स का जो सेक्शन है उसमें 30 में 30 मेरे सवाल सही होने चाहिए। तभी होगा ना जब इन सारे चैप्टर्स को, इन चैप्टर में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको अभी से आप कवर कर लीजिए विदिन 15 से 20 दिनों के अंदर पहले, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन के टाइम में हमें ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब दूसरे सेक्शन की तरफ मूव करते हैं हम, रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग हमने जो प्रैक्टिस किया था वो टेक्स्ट बुक का मॉक तो लगाया हुआ था, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो इरेलेवेंट मॉक है, इससे लगाने से क्या होगा, सवाल तो इतना बड़ा बड़ा आता नहीं है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। अरे भाई, जब भी मॉक दो तो अपना परसेंटाइल देखो, ना देखो कि हमारा नंबर कितना आ रहा है। अगर हम डिफ़िकल्ट सवाल को यहाँ पे सॉल्व करके जा रहे हैं, अगर वहाँ पे पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो घबराहट नहीं होगी कि हमने बना के आया है पेपर, विद इन टाइम में करके आया हुआ है, तो वो तो दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके के सवाल आएंगे। हालांकि रीजनिंग आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर आता भी है तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 20 सवाल तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के रहेंगे, चाहे वो इमेज हो गया या सीरीज हो गया नंबर का, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलकुलेट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, तो वो सारे सवाल तो आपको प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। तो उसके लिए अगर कम टाइम में उसको कवर कर पाते हैं 20 सवालों को, तो बाकी सवाल के लिए आपको टाइम मिल जाता है। हमें क्या एडवांटेज मिला कि मैथ्स का पेपर आसान आ गया। अब रीजनिंग कैलकुलेटिव था, लेकिन 20 मिनट में मैथ्स हमने कवर कर लिया था, तो रीजनिंग के लिए 40 मिनट बच गया, तो वो टाइम वहाँ पे यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट सेक्शन अगर आप इंग्लिश और जीके जीएस, इसमें आपको टाइम की कोई झंझट नहीं है, आराम से बना दीजिएगा पेपर, बहुत टाइम बच भी जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी अभी से सॉल्व कर रहे हैं पेपर ना, पैराजंबल अच्छे से सोल्व किया कीजिए, बार बार पढ़िए ताकि गलत ना हो। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैराजंबल एसएससी दे रहा है, चाहे आप सीजीएल 2023 का प्री देखे होंगे, सीएचएसएल का मेंस देखे होंगे, सीजीएल का मेंस देखे होंगे, तो पैराजंबल हो गया और पैसेज, ये सर मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थोड़ा ढंग से आप देख के जाइएगा। इसके अलावा वोकैब सेक्शन की बात करें तो वोकैब आप जब भी मॉक दे तो कॉपी पर अभी से नोट किया करें, प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर दे रहे हैं, तो अधिक से अधिक सेक्शन वाइज ज़्यादा, अगर इंग्लिश जितना ही ज़्यादा सेक्शन वाइज मॉक दीजिएगा इंग्लिश का, दिन में कम से कम 3 या 4, तो 25 चौका 100 सवाल हो जाएंगे। और उसमें जो भी आ रहा है
आधा घंटा टाइम निकाल के नोट कीजिए। अपने हाथ से लिखा हुआ वोकैब बेहतर तरीके से याद होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागिए। अभी अगर आप ब्लैक बुक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़िएगा तो भी काम चल जाएगा। हमने आज तक ब्लैक बुक नहीं पढ़ा, सिर्फ नीतू सिंह वाली बुक पढ़ी थी वॉल्यूम 1 की, और किरण की प्रीवियस ईयर लगा रखी थी, और खुद से जितना सारा मॉक में कॉपी बना हुआ था उसमें कोई कॉपी होगा उसमें नोट कर लिया था। तो उसी चीज़ को खुद से लिखा हुआ रिवाइज कीजिएगा ना, थोड़ा जल्दी याद होता है। जीएस सेक्शन की बात कर लें तो जीएस सेक्शन में आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत चाहते हैं कि हाँ नहीं मेरा रैंक बहुत इंप्रूवमेंट हो, अगर आप कमज़ोर है जीएस में तो अभी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। बहुत ब्रॉड सिलेबस है। हाँ, स्मार्ट वे में कैसे काम कर सकते हैं, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए। डांस हो गया, स्टैटिक जीके का खासकर, जैसे डांस हो गया, डांस म्यूजिक हो गया, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हो गया, रिवर का ट्रिब्यूटरी हो गया, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर अगर 1000 क्वेश्चन मतलब लगा लेते हैं अच्छे तरीके से तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। पॉलिटी में वहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, तो ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया। मतलब जब भी प्रीवियस ईयर दीजिए ना तो कम से कम 2 मिनट टाइम निकाल के सोचिए। ऐसा नहीं कि एनालिसिस में देख ही नहीं रहे हैं जीके जीएस को। सोचिए कि एसएससी क्या पूछ रहा है, अभी का जो करंट ट्रेंड क्या है, उसी के पीछे वो भागेगा। तो आप फिल्टर करके पढ़िएगा ना तो रिजल्ट हो जाएगा। और चाहिएगा कि एकदम डूबे रहे, दिन रात उसी में डूबे रहे, तो क्या गारंटी है आप जो पढ़ रहे हैं वो आया जाएगा ही। लेकिन बेसिक चीज़, वो चीज़ें जो दूसरे को आती है, अगर आप गलती कर दीजिएगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। फाइट करने के लिए वो सारी बेसिक कवर होनी चाहिए आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंप्यूटर। अभी से आप कंप्यूटर प्रिपेयर्ड होकर रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नंबर 310-15 था, फिर भी कंप्यूटर में पास नहीं हो पाए और दुख झेल रहे हैं, आज फिर से पेपर दे रहे हैं ईमानदारी से। तो कंप्यूटर 1 महीने के अंदर आप जितना कवर कर लीजिएगा ना, इधर थोड़ा पढ़ाई में कम भी टाइम दीजिए लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा दीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तो आपको दिक्कत होगा कि अरे अब तो क्या करें, अब तो कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, मॉक भी देना है। वो सारा चीज़ अभी से दूर कर लीजिए। 20 से 25 दिनों के अंदर कंप्यूटर और टाइपिंग क्लियर कर लीजिए। टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 15 से 20 मिनट डेली मारिएगा, 30 वर्ड आराम से हो जाएगा। तो स्मार्ट वे में थोड़ा काम कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फिर भटकते रहिए, इधर वीडियो देखिए, उधर वीडियो देखिए, ये देखिए, वो देखिए। फिर भी अगर आपको प्रिपरेशन में किसी तरीके की कोई कमी आती है प्लानिंग में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सबको अपना नंबर दिया हुआ है। चलिए तैयारी करते रहिए, जी जान लगा दीजिए। अगर ईमानदारी से 2 महीने से 2.5 महीने में मेहनत आप कर दिए तो आपका भी फ्यूचर 2-2.5 महीने में बदल जाएगा। तो लगे रहिए, टाइम कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ईमानदारी से पढ़िएगा तभी ऐसा होगा। जय हिंद।